नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। अखाड़ा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि कार्रवाई करने के लिए गए खनिज विभाग के अमले के साथ ही कलेक्टर पर भी हमले की खबर आती है। हालांकि कलेक्टर ने तो अपने ऊपर किसी भी प्रकार के हमले से इनकार किया है, लेकिन लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश में माफिया राज बरकरार है, मध्य प्रदेश में लगातार माफिया प्रशासन के ऊपर हावी नजर आ रहे हैं, इसको लेकर अब सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में इस वक्त स्थिति ऐसी हो चुकी है कि कांग्रेस बीजेपी पर लगातार वार कर रही है, उन्हें घेरने का काम करी, तो वहीं बीजेपी का ये कहना है कि सरकार तो कार्रवाई कर रही है। इस मुद्दे पर क्यों आखिरकार सियासी बयानबाजी हो रही है, क्यों घमासान मचा हुआ है और सच कौन छुपा रहा है, सच पर नकाब आखिरकार कौन डाल रहा है, इन सभी विषयों पर आज बात होगी अखाड़ा में। आज हमारा विषय है खनन बेहिसाब और सच पर नकाब। में बेखौफ हुआ माफिया, खनिज विभाग की टीम पर किया हमला, कलेक्टर ने किया किसी भी प्रकार के हमले से इनकार, प्रशासन नहीं रोक पा रहा अवैध खनन। तमाम दावे और दावों के बीच प्रदेश के कई इलाकों में अवैध खनन लगातार जारी है। इतना ही नहीं, खनन माफिया इतने बेखौफ हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों पर भी हमले से बाज नहीं आ रहे हैं। बीते दिन भिंड जिले में खनन माफियाओं ने जिला प्रशासन की टीम पर हमला कर दिया। बचाव में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। खबर यह है कि कलेक्टर की मौजूदगी में हमला और पथराव हुआ। हालांकि कलेक्टर ने हमले से इनकार किया है। ट्रैक्टर जिसमें रेत भरी हुई थी और जिसके पास रॉयल्टी नहीं थी, उसे मेरे द्वारा पकड़ा गया था। पकड़ने के पश्चात मैंने खनिज टीम को बुलाया कि उस ट्रॉली को विधिवत जब्त करके उस पर कार्रवाई करें और उन्हें सौंप कर मैं निकल गया। इसके पश्चात मुझे जानकारी मिली कि खनिज टीम जब ले जा रही थी थाने, तब उन पर पथराव किया गया और थाना प्रभारी के द्वारा बल भेजा गया, जिसकी सहायता से पथराव करने वालों को खदेड़कर वो ट्रॉली थाने में सुपुर्दगी में दी गई। भिंड की घटना के बाद कांग्रेस तंज कस रही है कि पूरे प्रदेश में अवैध खनन चल रहा है, लेकिन सरकार कभी स्वीकार नहीं करती। तो वही सत्ता पक्ष का कहना है कि जहां पर भी अवैध खनन की शिकायतें मिल रही हैं, वहां पर कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर साहब का वर्जन बहुत स्पष्टता के साथ सामने आ गया है और कांग्रेस शायद भूल गई कि आज के समय के जो उनके नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार हैं, उन्होंने बताया था कि 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में रेत माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया और तमाम सारे जो माफिया हैं, उनको संरक्षण अगर किसी का था तो उस समय के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, अन्य नेताओं का। मध्य प्रदेश में किसी भी तरह का माफिया हो, सरकार का खुला संरक्षण है। भिंड कलेक्टर खनन को रोकने की कोशिश करते हैं तो उन पर भी हमला हो गया है। तो कुल मिला के ये स्थिति है कि सरकार का खुला संरक्षण है माफियाओं को और अवैध खनन तो लगातार चल रहा है। भिंड में प्रशासन की कार्रवाई के दौरान एक ट्रैक्टर को जब्त भी किया गया है। कलेक्टर हमले और पुलिस फायरिंग की घटना से भले ही इनकार कर रहे हों, लेकिन ये तय है कि प्रदेश में अवैध खनन के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। तो देखिए, खनन लगातार हो रहा है और खनन अगर हो रहा है तो उस पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, और अगर कार्रवाई हो रही है तो इस तरीके से माफिया बेखौफ कैसे हो सकते हैं कि प्रशासनिक टीम पर हमला कर दिया जाए, खनिज विभाग पर हमला कर दिया जाए। इन सभी मुद्दों पर, इन तमाम बातों पर आज हम बात करेंगे। अखाड़ा में हमारे साथ जुड़ गए 3 मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ हैं गुंजन चौकसी जी, बीजेपी की प्रवक्ता, हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता होंगे, हमारे साथ आशीष दुबे जी भी होंगे, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले गुंजन जी, आपका बहुत स्वागत है INH 24/7 के मंच पर। और चूंकि देखिए सरकार आपकी है तो सवाल सबसे पहले सत्ता पक्ष से ही बनता है। 4 मेरे अहम सवाल हैं सरकार से कि क्या माफिया के आगे वाकई नतमस्तक हो चुका है प्रशासन? गुंजन जी, दूसरा सवाल यह है कि जिस तरीके से टीम पर हमला किया जाता है, खुली चुनौती माफिया के लोग दे रहे हैं, तो क्या इसके बाद जड़ से उखाड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए? तीसरा सवाल यह है कि आखिर खनन माफिया का खौफ क्यों बरकरार है, क्यों ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही जो नजीर साबित हो जाए और माफिया जो है वो
इस तरीके से बेलगाम ना घूमे, बेखौफ ना रहे। और चौथा और सबसे अहम सवाल यह कि क्या कई क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में आज भी तस्करों के समानांतर कोई व्यवस्था चल रही है, सिस्टम से कोई उन्हें सहायता मिल रही है? गुंजन जी। साधना जी, देखिए तो चलिए एक बार फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। नेटवर्क की समस्या के चलते हमारी बात नहीं हो पा रही। हमारे साथ धर्मेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। तो चलिए हम सरकार से सवाल हमने लिया था, हम जानेंगे गुंजन जी से कि उनका क्या रिएक्शन इस पर है, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है धर्मेंद्र शर्मा जी। आप क्या कहेंगे इस पर, जिस तरीके से कलेक्टर पर हमले की खबर आती है? हालांकि कलेक्टर ये कहते हैं कि उन पर हमला नहीं हुआ है। जी नमस्ते। पहले तो मैं आपको साधुवाद देता हूं कि INH जैसे प्रतिष्ठित चैनल ने इस मुद्दे पर डिबेट करने के लिए मुझे बुलाया। आज जिस प्रकार से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया इन मुद्दों से डिबेट करने से बचता है, और आपने एक अच्छी हिम्मत दिखाई, आपने सरकार की सच्चाई को उजागर किया कि मध्य प्रदेश को किस प्रकार से लूटा जा रहा भाजपा के नेताओं और माफियाओं के द्वारा। उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण ये है कि आज एक जिले का मुखिया कलेक्टर होता है, जब कलेक्टर सुरक्षित नहीं है, इन माफियाओं पर लगाम नहीं लगा पा रहा है, तो आप सोचिए छोटे अधिकारी कर्मचारियों की क्या हालत होगी और आम जनता की क्या हालत होगी। पूरे मध्य प्रदेश में इस समय अवैध उत्खनन जोरों पर चल रहा है, और उन सबका संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े पदाधिकारी खुला कर रहे हैं। आप देखिए नीचे से लेकर ऊपर तक एक सिंडिकेट बना हुआ है अवैध खनन का, और उस माफिया ने मध्य प्रदेश को लूटने का काम किया है। मध्य प्रदेश के राजस्व को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन आए दिन हमारे सरकारी कर्मचारियों के भाई बहनों की जान को जोखिम में डाला जाता है। इससे पहले भी आपने देखा होगा मुरैना में एक IPS को कुचलकर रौंद कर मार दिया गया, और उस समय की भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया। की बात करें, शहडोल में ऐसा हुआ था, शहडोल में ASI को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया था, ये घटना घटी थी। और हालांकि बहुत सारी घटनाएं हुई हैं मुरैना, ग्वालियर में। लेकिन धर्मेंद्र जी, सवाल आपसे भी ये है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब कांग्रेस ने क्या कुछ किया माफिया को रोकने के लिए? क्योंकि सरकार और बीजेपी पार्टी हमेशा से कहती रही कि दिग्विजय सिंह और उनकी सरकार ने जो संरक्षण दिया था उसके बाद से माफिया फल फूल रहा है। देखिए, जब कमलनाथ जी की सरकार 1.25 साल के लिए बनी, तो हमने राजस्व बढ़ाने के लिए जितने भी अवैध पॉइंट थे जहां पर रेत का अवैध खनन हो रहा था, उन सबका लीगली टेंडर कराया, जिससे राजस्व में बढ़ोतरी हुई। आपको वो याद होगा कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश का राजस्व एकदम बढ़ा था, क्योंकि आप जब तक अवैध माइनिंग और इलीगल माइनिंग को नहीं रोकेंगे और माफिया पर नकेल नहीं लगाएंगे, तब तक अपने प्रदेश के खजाने को कैसे भरेंगे। दूसरी चीज, आप अपने भाजपा के नेताओं को, अपने समर्थित कार्यकर्ताओं को केवल और केवल फायदा पहुंचाने के लिए कई सारी खदानों का टेंडर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसका शुद्ध कारण ये है कि आपको कैसे भी करके अपने नेताओं की जेब गर्म करनी। ठीक है, गंभीर आरोप लगा रहे हैं गुंजन जी। धर्मेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि नेताओं की जेब गर्म करनी। और देखिए, सवाल ये भी कि कलेक्टर साहब ये कहते हैं कि उन पर हमला नहीं हुआ है, लेकिन वहां पर पत्थर भी मिले हैं, और वो उस गांव में गए भी थे जहां पर उन्होंने कल ही कार्रवाई की। ट्रैक्टर को वो जब्त करते हैं, लेकिन उनका बयान ये कि ट्रैक्टर जब्त करने के बाद उन्होंने इसे खनिज विभाग को सुपुर्द किया। खनिज विभाग की टीम पर ट्रैक्टर को छुड़ाने के लिए माफिया के लोगों ने हमला बोला, पथराव भी किया गया। तब कलेक्टर वहां पर मौजूद नहीं थे। इतनी जल्दबाजी में वो वहां से चले जाते, उनके जाने के बाद पथराव होता है, अगर उनके बयान के मुताबिक। लेकिन जब वहां पे पथराव हुआ, खनिज विभाग की टीम वहां पर थी, तो क्या कलेक्टर साहब इतनी जल्दी वहां से निकल गए? गुंजन जी। गुंजन जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से हम आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। शायद आपने म्यूट किया हुआ है गुंजन जी। अभी मेरी आवाज आ पा रही है? बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है, जवाब दीजिएगा गुंजन चौक से जी। साधना जी, मैं आपके जो सवाल है उस पर भी जवाब दूंगी, लेकिन उसके पहले मैं धर्मेंद्र शर्मा जी ने, क्योंकि एक ऐसी बात बोली कि 15 महीने की जो सरकार थी उसमें राजस्व बढ़ा, उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ,
तो धर्मेंद्र शर्मा जी को याद दिला दूं कि यही 15 महीने की सरकार में इतिहास बना था कि मुख्यमंत्री के पद पे जब कमलनाथ जी थे तो उनके ओएसडी मेघलानी और कक्कर के यहाँ छापा पड़ा था, जहां पे इलीगल करोड़ों रुपए की धनराशि पाई गई थी। ये कमलनाथ जी के उसी कार्यकाल में मात्र 15 महीने में इसको ट्रांसफर उद्योग बन गया था, ये भ्रष्टाचार का उद्योग बन गया था, रेत माफिया का वहां पे जिस तरीके से आना जाना लगा हुआ था, ये बताता है कि कमलनाथ जी की वो 15 महीने की सरकार ने साबित किया था किस तरह मध्य प्रदेश को वो भ्रष्टाचार की चरम सीमा पे लेके गए थे मात्र 15 महीने के कार्यकाल में। तो ये जो धर्मेंद्र शर्मा जी कह रहे थे, तो धर्मेंद्र शर्मा जी पहले मिगलानी और कक्कर पे आपका जरूर शायद आप भूल गए होंगे, पर मैं याद दिला दूं कि करोड़ों रुपए इलीगल धनराशि मिली थी जो ओएसडी थे सीएम साहब के उस समय। अब रही बात आपके सवालों की साधना, तो ये डॉक्टर मोहन यादव जी की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये नो टॉलरेंस की रीति नीति पे चलने वाली सरकार है। मध्य प्रदेश हमारा लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाने जाने वाला प्रदेश है, पीस के लिए जाने जाने वाला प्रदेश है, और इसी तरीके से इसका नाम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे किसी भी रूप में किसी भी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा। यहाँ पे जिस तरह कानून का एग्जीक्यूशन भी उसी सख्ती के साथ किया जाता है। आपने देखा होगा पहले ही वर्ष के जो कार्यकाल जो उनका निकला है डॉक्टर मोहन यादव जी का, जिस तरीके से उन्होंने कई मंचों से इस बात को रखा है कि अगर कोई किसी भी, चाहे वो अधिकारी क्यों ना हो, उनका भी अगर नेग्लिजेंस पाया जाएगा तो उन पर कार्रवाई होगी, और हुई भी है। कई अधिकारियों का आपने देखा है पुलिस विभाग में भी कि किस तरह ट्रांसफर हुआ, किस तरह सस्पेंशन हुआ, अगर कहीं नेग्लिजेंस पाया जाता है तो अपराधियों को और दोषियों को मध्य प्रदेश की धरती पे नहीं बख्शा जाएगा। अगर यहाँ पे भी जो आपने देखा संजीव श्रीवास्तव जी का आपने बयान भी सुना, उन पे किसी भी प्रकार का हमला नहीं हुआ, वो कार्रवाई करने गए थे, वो अपनी प्रशासनिक ड्यूटी निभा रहे थे जब इस तरीके की चीज वहां सामने आई। अगर रेत माफिया का जो हमला हुआ उस पर भी पुलिसकर्मी ने तुरंत तत्काल रूप से नियंत्रण किया और उन सभी को अरेस्ट किया गया। तो देखिए ये कार्रवाई का एक पार्ट है। अगर आप कार्रवाई करने जाते हैं तो कई बार नहीं किया गया, शायद तक अब तक ऐसी कोई खबर नहीं आई गिरफ्तारी को लेकर गुंजन जी। लेकिन अगर आप कहती हैं कि देखिए कार्रवाई हुई, तो एक आंकड़ा मेरे पास भी इस वक्त है कि अगर कार्रवाई हो रही है तो माफिया इतने बेखौफ कैसे हैं। 13 जनवरी 2025 हाल फिलहाल में मुरैना में थाटीपुर गांव में वन कर्मियों पर हमला हो गया था, ठीक है। 28 जनवरी 2025 इसी साल की घटना है, जमीन सीमांकन के लिए ग्वालियर में जब राजस्व की टीम पहुंची थी उन पर हमला हो जाता है। 13 दिसंबर 2024 में हम चलते हैं, भिंड में उमरी थाना क्षेत्र में ही हमला हुआ था, जहां पे आज हमला किया गया, जहां पे आज पथराव हुआ है। इसके अलावा 30 सितंबर को छतरपुर में वन अधिकारियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश होती है। इसके अलावा 5 मई 2024 से घटना आपको शहडोल की याद होगी, बहुत दर्दनाक घटना थी, दिल दहला देने वाली। एएसआई को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया वहां पर। इसके अलावा 31 जनवरी भिंड पुलिस की गाड़ी पर चारों तरफ से हमला कर दिया गया था, लाठियां लेकर माफिया के लोग पहुंचे थे। इतने सारे मामले, बहुत सारे मामले गुंजन जी गिनाने को, अगर कार्रवाई हो रही है तो माफिया इतने बेखौफ कैसे, कहां पर लूप होल आपको नजर आता है? इन सब पे कार्रवाई हुई है और सख्ती से कार्रवाई हुई है। देखिए जो कोशिश है सरकार की वो यही है कि किसी भी रूप में कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश की ना बिगड़े, और उस पे सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। कि जितनी घटनाएं हुई है ये बहुत दुखद है और इस पे कार्रवाई भी उसी तत्काल रूप से हुई है। अगर आपके सामने आई है तो इसमें एफआईआर भी हुई है, इसमें अरेस्ट भी हुए हैं, इस पे न्यायालय में अभी इसकी सारे प्रकरण भी अब चल रहे हैं। तो सरकार का जो दायित्व है वो सरकार निभा रही है, और इन सभी प्रकरणों में जहां अगर कहीं पे नेग्लिजेंस पाया गया था किसी सरकारी अफसर का, उस पे भी संज्ञान लेकर उस पे भी कार्रवाई हुई है। सरकार अपना दायित्व निभा रही है। कांग्रेस, आज मैंने देखा जीतू पटवारी जी ने ट्विटर पे इस चीज को पोस्ट करते हुए लिखा है, लेकिन क्या जीतू पटवारी जी कांग्रेस और बाकी नेता अपने दामन में झांक के देखे, क्या किया था उन्होंने? क्या भ्रष्टाचार का उन्होंने मध्य प्रदेश का हाल बना के रखा था? 15 महीने की बात छोड़े, उसके पहले भी जब मध्य प्रदेश का जो हाल बना के रखा था कांग्रेस की सरकार ने, आज बाकी प्रदेशों में क्या इस तरीके की कई रेत माफिया नहीं पनप रहे हैं? आप देखिए जहां जहां कांग्रेस का शासन है, ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उसको सख्ती से कार्रवाई करती है। हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़े रहने वाली सरकार है। कांग्रेस इन भ्रष्टाचारियों का साथ देती है। कांग्रेस इस तरीके के माफिया को पनपाने का काम कर रही है, उनको जिस तरह फंडिंग का काम कर रही है, उनके प्रोत्साहन का काम कर रही है, ये साफ तौर पर जनता जनार्दन आज देख रही है, और इसी के लिए सरकार सख्ती से काम कर रही है। और जिस तरीके से आज जो आपने ये मामला देखा उसमें भी कार्रवाई हो रही थी। अगर रेत माफिया का वहां खनन हुआ था
तो वहाँ सरकार की कार्रवाई में ये सामने जो घटना घटित हुई है वो उस कार्रवाई के समय हुई है। ठीक है गुंजन जी, आपके पास मैं लौटूंगी। हम रुक करते हैं वरिष्ठ पत्रकार का, हमारे साथ आशीष दुबे जी लगातार बने हुए। आशीष जी, सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, दावे देखिए तमाम किए जाते हैं। कांग्रेस से कहती रही कि हम माफिया को रोकने का काम करते हैं, बीजेपी कहती है कि हम माफिया पर कार्रवाई करने का काम करते हैं, लेकिन जो राजस्व का चूना सरकार को लग रहा है, इसके अलावा सिस्टम का फेलियर जो नजर आता है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा दुस्साहस कि प्रशासनिक अधिकारियों पर हमला, चाहे पुलिस के हो, चाहे प्रशासन के हो, राजस्व के, ये सबसे पहले तो दुस्साहस बात। भ्रष्टाचार हर सरकार में होता है, वो लाइलाज बीमारी की तरह हो चुका है और सब लोग दावे करते हैं, वो लोग सब इसको रोकने की कोशिश करते हैं। सब चीजें कुछ कर्मकांड है और सही है और कुछ गलत है, लेकिन ये सबसे बड़ा दुस्साहस सिस्टम में तब होता है जब इस तरह के लोग इस तरह खुलेआम हमले करते हैं। तो पुरानी बहुत सारी घटनाएं की हैं, ताजा घटना भी है इसके। अभी जब इसकी जांच होगी तो कई चीजें सामने आएंगी, कई चीजें सामने नहीं भी आने दी जाएंगी, ये सब चीजें होंगी और ये हर सरकार में चलता है। लेकिन सवाल ये है कि वो जो इलाका है भिंड मुरैना, उस तरह वहां पर चंबल और उसके आसपास रेत माफिया का जो आतंक है या रेत माफिया का जो नेक्सस है, नेटवर्क है, ये कोई नई बात नहीं। ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, बहुत लंबे समय से चल रहा है और इसमें प्रशासन के कई लोग पीछे के स्तर पर इसमें कहीं ना कहीं मददगार हैं, तबदीर हैं और इसमें सामाजिक स्तर पर जो प्रभावशाली लोग हैं, ठेकेदार हैं, अधिपति हैं और बहुत हद तक इसमें कहीं ना कहीं सियासत के लोगों से जुड़ा हुआ भी ये पूरा एक गठजोड़ है। तो सवाल ये है कि जो हमला हुआ है, हमला पहला नहीं है और पहला नहीं है तो पुराने हमले हुए उससे सबक लेते हुए प्रशासन ने क्या किया, कैसे की और ये एक पूरा फेलियर बताता है उस पूरे से। तो जो रेत का जो अवैध खनन होता है, ठेकों के अलावा जो जिस तरह से ये लीकेज है रेवेन्यू का, सारी चीज का, इस पर अगर सरकार वाकई सख्ती होगी, जैसा मैंने कहा कि दो लोग इसमें शामिल है, परोक्ष अपरोक्ष रूप से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कॉरिडोर के जो लोग हैं, यदि उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रोका जाएगा तो मैं नहीं मानता कि ये इस तरह की घटनाएं कम होंगी। ये स्थानीय स्तर पर और कहीं ना कहीं किसी और स्तर पर इस तरह का जो नेटवर्क है फलता फूलता है। तो मैं इसको भ्रष्टाचार, तो ठीक है भ्रष्टाचार है, इसको दुस्साहस मानता हूँ क्योंकि नहीं होना चाहिए, ये गलत संदेश इससे जाता है और सिस्टम के प्रति हुए लोगों थोड़ी सी भावनाएं हिलने लगती। बिल्कुल। तो अभी तो कलेक्टर का मामला है, हालांकि कलेक्टर का कुछ और है, लेकिन उसमें ये भी बात आई है कि कलेक्टर जो है वहां पर इस तरह की बातें आ रही है तो सरकारी गाड़ी से नहीं गए। तो अगर ये सही है, सरकारी गाड़ी से नहीं गए हैं, तो इस तरह का जो हमला हुआ है फिर वो परिस्थितियां क्या थी, कैसी, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, साफ तौर पर जांच होनी चाहिए। बहुत अहम सवाल सर आपने उठाया आशीष जी, आपने बहुत अहम सवाल यहाँ पर लिया है। गुंजन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अपनी निजी गाड़ी से वो पहुंचे थे, उन्होंने सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं किया, उनके साथ पुलिसकर्मी भी नहीं गए थे साथ में, ऐसा क्यों? जब निरीक्षण के लिए कलेक्टर वहां पर पहुंचे थे, उन्हें तो इस बात का अंदेशा रहा होगा कि भिंड मुरैना क्षेत्र है जहां पर पहले भी वन कर्मियों पर, अधिकारियों पर हमले हो चुके हैं, वहां पर वो सुरक्षित कैसे होंगे? निजी वाहन से चले गए कलेक्टर साहब वहां पर। देखिए, जब कार्रवाई की कभी भी कहीं से सूचना आती है कि इस तरीके से कहाँ कोई खनन हो रहा है तो वहां पे तत्काल रूप से कार्रवाई करने के लिए पहुंचना जरूरी होता है। और मैं तो इसमें उनकी तारीफ करना चाहूंगी कलेक्टर साहब की कि उन्होंने अपनी सेफ्टी के बारे में ना सोचते हुए उन्होंने कार्रवाई करने पे जो प्राथमिकता दी है। यही मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पे हर एक अधिकारी जानते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने सिर्फ कर्तव्यों पे ध्यान देने की बात की है और हर अधिकारी अपने कर्तव्यों का पूरा निर्वहन उसी निष्ठा से, उसी ईमानदारी से कर रहे हैं। गुंजन जी, 2020 में कमलनाथ सरकार के दौरान बीजेपी ने एक आंदोलन किया था माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए सरकार पर, और अब चूंकि सरकार बीजेपी की है और कई सालों से बीजेपी की सरकार है, अब आप कहती हैं कि कार्रवाई हो रही है,
क्या अब आप लोग इस पर एक्शन लेंगे? क्या कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी तब एक्शन होगा? देखिए, माफियाओं पे संरक्षण का काम कांग्रेस ने तब भी किया था और माफिया पे संरक्षण आज भी कांग्रेस उनको प्रोत्साहन का काम कर रही है, उसको प्रमोशन देने का काम कर रही है, उसको फंडिंग देने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन सभी पे कार्रवाई करेगी और जो भी दोषी पाया ठीक है, जाएगा। जवाब ले लेते हैं। चाहे हमारे साथ धर्मेंद्र शर्मा जी लगातार बने। धर्मेंद्र जी, फंडिंग देने का काम कांग्रेस कर रही है, ये आरोप है बीजेपी का। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी बहन भाजपा की सम्मानित प्रवक्ता अपने ड्यूटी को निभा रही है, भारतीय जनता पार्टी का बचाव कर रही हैं। ये शायद ये भूल गई कि 21 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। कितने सारे हमारे शहीदों ने अवैध रेत खनन करने वाले लोगों के द्वारा कुचलकर अपनी जान दे दी। हमारे मुरैना में तो एक आईपीएस अधिकारी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा इन माफियाओं के अवैध खनन के चलते। और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, नेता, मुख्यमंत्री डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं इन अवैध खनन में और भ्रष्टाचार में। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के राज्य में एक जरा से आरटीओ के हवलदार के यहाँ करोड़ों रुपए का सोना, चांदी, ठीक है, सोना और चांदी पैसा की बात मिल रहा है। करने आएंगे धर्मेंद्र शर्मा जी। चूंकि देखिए समय का अभाव, विपक्ष का धर्म क्या कहता है, विपक्ष क्या करेगा इस मुद्दे पर? कुंजन जी ने बड़ी विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने अपनी सफाई में इतने सारे सफेद झूठ बोले, जबकि मध्य प्रदेश में 21 साल से लगातार इनकी सरकार है, देश में इनकी सरकार है, और एक 1.25 साल की सरकार पर आरोप लगाते हैं। अरे विपक्ष में कांग्रेस बैठी है, कांग्रेस अगर संरक्षण दे रही है तो सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? कार्रवाई करे ना, कार्रवाई क्यों नहीं करते चलिए आप ठीक है, लोग? बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए, कहना उनका। लेकिन चूंकि समय का अभाव है, एक फाइनल कमेंट लेते हैं आशीष दुबे जी आपसे कि किस तरीके से माफिया राज को मध्य प्रदेश से उखाड़कर फेंका जा सकता है, क्या वो उपाय होने चाहिए? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है जो बार बार कहता हूँ कि राजनीति और प्रशासन और जो पूंजीपतियों का घालमेल है, जब तक ये नहीं टूटेगा, ऐसी जो जगह है जो अवैध खनन के हिसाब से संवेदनशील है, वहां पर ये नेक्सस नहीं हो सकता। और ये सभी को पता है, राजनीति से जुड़े लोगों को भी पता है, प्रशासन से जुड़े लोगों को भी पता है। तो ये इसके लिए बहुत साफ नियत की जरूरत है, जनप्रतिनिधियों की बहुत डिवोशन की जरूरत है। और एक ये जो आपको हमने 4-5 उदाहरण देखे, इससे ज्यादा उदाहरण कई जगहों पर इस तरह के मामले हुए हैं। कहीं तहसीलदार के साथ हुआ, कहीं रेवेन्यू अफसरों के साथ, जो कि बड़े अफसर के साथ होता है तो ज्यादा सूचना में आ जाता है, लेकिन इस तरह के बहुत मामले होते हैं। और जहां तक बात है कांग्रेस ने क्या किया और भाजपा ने क्या किया, देखिए एक लंबे समय से भाजपा की सरकार चल रही है तो बहुत सारी चीजें कंफर्ट जोन में बन जाती है, बहुत सारे संबंध विकसित हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है। कांग्रेस की जब सरकार 10 साल चली थी, इस तरह की स्थितियां तब भी बनती थी। अभी लंबे समय से सरकार चल रही है और सबसे बड़ी बात है सरकार को पता है कि भाजपा कांग्रेस उसको फंडिंग करती है, कांग्रेस पर उसको संरक्षण दे रही है, तो 20 साल में खत्म कर देना चाहिए था। बिल्कुल। तो ये मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये बुराई जो है बहुत अजीब तरह का एक स्वरूप अख्तियार कर चुकी है। इसलिए क्योंकि सरकार का राजस्व इसमें चोरी होता है और कहीं ना कहीं वो घूम करके किसी नंबर 2 में उन्हीं से जुड़े लोगों के पास पहुंचता है। बिल्कुल, तो ये किसी की जेब में तो पैसा पहुंच रहा है ना, भले सरकार को चूना लग रहा हो, लेकिन किसी की जेब भर रही है। जिस तरीके से खनन माफिया बेखौफ हैं, जिस तरीके से खनन माफिया प्रशासन को ठेंगा दिखा रहे हैं, इस पर वाकई कार्रवाई की आवश्यकता है। एक ऐसी कार्रवाई जो नजीर बन जाए, उखाड़कर फेंकने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चूंकि समय का अभाव है, इसमें बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और इसके साथ ही अखाड़ा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।